तो शांति को खतरे में डालने की कोशिश नॉर्थ कोरिया की तरफ से की जा रही है। ऐसा ना किया जाए, इसका अंजाम बुरा होगा। यह साउथ कोरिया की तरफ से वार्निंग सामने आई है। आइए अब डिटेल में देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य डील किस तरह की है। किम जोंग उन और पुतिन की इस मेगा डील के तहत हुआ क्या है, यह भी आप जान लीजिए। किम से क्या मिला है? बैलिस्टिक मिसाइल मिली है, रशिया को गोला बारूद मिले हैं और तमाम तरह के दूसरे अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। बदले में रूस देगा क्या, यह भी आपके सामने। जी हाँ, और फाइटर एयरक्राफ्ट बदले में रूस ये देगा। फाइटर एयरक्राफ्ट किम को यानी नॉर्थ कोरिया को सरफेस टू एयर मिसाइल भी दी जाएगी। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से बता रहे हैं आपको। आर्म व्हीकल दिए जाएंगे, रूस जो देगा, जो देखिए कितना नजदीकी देखिए रूस की नॉर्थ कोरिया की तरफ। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स ये भी दिया जाएगा रूस की तरफ से। एडवांस टेक्नोलॉजी रूस की तरफ से आदान प्रदान होगा। बिल्कुल, और रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। ये खबरें TV9 भारतवर्ष आज से नहीं, आपको लंबे अरसे से बताने की कोशिश कर रहा है। और अब दोनों का ये जो गठजोड़ है, ये सीधे तौर पर असर दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण है। आइए अब समझते हैं कि रूस के सामने आखिर चुनौती क्या है और इसके लिए वो किस तरह से गोलबंदी करता दिख रहा है। एक समान चुनौती, अमेरिका विरोधी चौकड़ी पर जरा नजर डालिए। ग्लोबल मोर्चे पर रूस के सहयोगी अब छिटकते नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया पहले से ही अलग थलग पड़ा है, कब क्या कर दे कोई अनुमान नहीं लगा सकता। किम जोंग उनके मूव के बारे में चीन के हित कई फ्रंट पर अमेरिका से भी टकराते हैं। निधि, बिल्कुल, और ये एक समान चुनौती। ईरान के हित अमेरिकी रुख से प्रभावित होते हैं, तो देखिए अमेरिका को घेरने की चौकड़ी तैयारी है 2023 में। और करीब क्या, चीन की आर्थिक मजबूरियां उसे कुछ हद तक रोकती हैं, ये चीन की तरफ से होता है। रूस, ईरान, उत्तर कोरिया को यूएस से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। और इसके अलावा कहीं खुलकर तो कहीं सीधे चीन इन तीन देशों के साथ खड़ा नजर आता है। समीर, बिल्कुल, और 2023 का साल इन चार देशों के करीब आने का साल रहा। निश्चित तौर पर अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ब्रजेश जी, इस गोलबंदी को आप कैसे देखते हैं? शुरुआत रूस यूक्रेन जंग से हुई है, लेकिन अब रूस, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया की ये जो चौकड़ी सामने आ रही है, ये आने वाले वक्त में नए साल 2024 में क्या गुल खिलाती नजर आती है? समीर, ये जो इंटरनेशनल पावर प्ले का एक प्रदर्शन हम देख रहे हैं, जब से और इसकी सूत्र आता है चाइना को यूएस के ऊपर में चैलेंज करना। 1991 के बाद में पूरे विश्व में शांति थी, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड था। सबसे बड़ा दादा इकोनॉमी के टर्म्स में, डिफेंस के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में अमेरिका था। चैलेंजर उसका चाइना है, जिसने पिछले 30 वर्षों में अपनी इकोनॉमी, अपने हथियार नॉर्थ कोरिया ने ट्रेलर तो दिखाई दिया है कि अगर वो गुस्से में है तो वो इस तरह से एक्शन लेगा। तो यहां पर एक तरह से चेतावनी है ये बहुत बड़ी। देखिए, ये नॉर्थ कोरिया का भी जो हरकत है, ये उसके अपने ऊपर नहीं है। नॉर्थ कोरिया की जितनी मिसाइल्स हैं, जितनी रेंज की हैं, वो सब साउथ कोरिया के लिए नहीं चाहिए। ये एक प्रॉक्सी है चाइना का। तो अगर आप देखेंगे, इस जब चाइना चैलेंज करता है विश्व के सुपर पावर को, जो कर चुका है, तो उसका फर्क, उसके फ्रंट्स नजर आते हैं। वह ईस्टर्न यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो, साउथ चाइना सी में हो, या फिर नया जो फ्रंट निकल रहा है उसमें ईस्ट चाइना सी में। तिवारी सर, आप भी ये मानते हैं, आप भी क्या ये मानते हैं कि चीन का प्रॉक्सी वॉर है, इस तरह से उकसाने की कोशिश है? ये चार जो देश हैं वो करीब आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को उकसाया जा सके, आप भी मानते हैं? बिल्कुल। निधि, ऐसा है कि मैं बात से थोड़ा सहमत हूं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की थोड़ा इतिहास देखिए। नॉर्थ कोरिया को सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। जिस तरीके से पिछले 30-40 साल से अपने आप को खड़ा किया हुआ है, जो हम देखते हैं मीडिया, बाहर की मीडिया दिखाती है। अंदर के लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये तो क्वेश्चन की बात है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पूरे खुश है, तभी एक मॉनिटरली इतना आगे बढ़ रहा है। तो ये खुद भी अपने आप को स्टैंड समझता है। बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी तो, बिल्कुल प्रॉक्सी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको इनडायरेक्ट चाइना और रशिया का फुल सपोर्ट है और इसको उकसाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मेन मिलिट्री पावर है, एक बार देखा, आपको याद होगा, उसने 180 जहाज एक साथ लॉन्च किए थे।
ये अमेरिका ने एक बार वॉर किया था तो नॉर्थ कोरिया ने 180 कैपेबिलिटी दिखाई थी कि हमारे पास जहाज ही नहीं है, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम 180 जहाज एक साथ एयरबोर्न करके लॉन्च कर सकते हैं, जो किसी भी देश के किसी भी टारगेट को डिस्टर्ब करने में कोई परेशानी नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया जो है अभी तक आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन अपने आप को वो भी प्रोजेक्ट करना चाहता है कि हम भी स्टैंड कर सकते हैं, हम क्योर पपलू नहीं है चाइना और रशिया के, हमारे अंदर इतना दम है कि हमने एक बार अमेरिका को वार्निंग दी और उन्होंने नहीं माना तो हमने बॉम्ब डाले, गोले डाले हैं, और गोले से भले नुकसान नहीं हुआ, इतना ज्यादा ऑफेंसिव नहीं किया उसने ताकि अटैक कर सके, लेकिन ये मौका दिया है, अभी देखना है कि साउथ कोरिया और अमेरिका इसका क्या जवाब देते हैं। वार्निंग देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 3 एक्टिव वॉर फ्रंट हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग जो कि 22 महीने से जारी है, इजराइल और हमास आपस में जंग लड़ रहे हैं गाजा में जो कि 3 महीने से जारी है, और अब पिछले बीते 24 घंटों से नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर एक साथ 200 गोले दागकर ऐसा लगता है कि इस जंग की शुरुआत कर दी है, और यहां पर भी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई सीधे तौर पर नजर आती है, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ का जो धड़ा है उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया ही।